नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा देरी न करते हुए और हम सीधा अपने सेशन पर चलते हैं। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि स्टैटिक्स जीके है, जो कि डांस, ठीक है। क्लासेस क्या है? डांस, ठीक। आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का पेपर आने वाला है, ठीक है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं कि यूपीएसआई में चाहे कोई भी ऑल वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें स्टैटिक्स जीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांस से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक दो डांस के लिए पूरी डांस याद करना पड़ता है। तो आइए एक नज़र में देख लेते हैं। पहले थ्योरी क्लास है, ठीक है। चलिए, इंडियन डांस, ठीक है। इसमें सब कुछ बताया गया है, कौन कौन सा डांस है। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। नृत्य, नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है, और लोक नृत्य हो गया। कौन सा? लोक नृत्य। फिर कह रहा है कि कोई इनकी विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष मुद्राएं और चरण होते हैं जो विशिष्ट अवसरों पर किए जाते हैं, मुख्य रूप से मंदिरों में। इन्हें मंदिरों में किया जाता है, ठीक है। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करानी है, तो इसका जो हमें थोड़ा सा जो लिखावट थोड़ा सा कम करनी है, ठीक है। चलिए, इन्हें कहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है? मंदिरों में। और लोक नृत्य क्या होता है? कोई विशेष मुद्राएं नहीं होती इन्हें विशेष अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। और फिर शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और लोक नृत्य क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य क्या होती है? जो होता है 8 होता है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन से? शास्त्रीय नृत्य, जो कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, ठीक है। और 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि नृत्य, ठीक है। नृत्य क्या कह रहा है? अभिव्यक्ति सहित नृत्य, शुद्ध नृत्य प्लस भाव दर्शन, ठीक है। जो हमारा डांस है, हमें इसके बारे में बताया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत, कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत क्या है? नाट्य शास्त्र जो है 5 वेद हैं। कितने वेद हैं? नाट्य शास्त्र के 5 वेद। और जो इसके रचयिता वो भरत मुनि हैं, ठीक है। अभिनयन दर्पण, जो कि नंदिकेश्वर हैं। कौन है? नंदिकेश्वर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमारा एक डांस आ गया है सामने। अभी कौन सा डांस है, अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। देखिए, साहित्यिक स्रोत के सब डांस, ठीक है। तो देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। और हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब भरतनाट्यम, ये कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम के बारे में हमें जानकारी लेना है, ठीक है। कह रहा है कि भरतनाट्यम जो है 3 शब्दों के भाव, ठीक है। 3 शब्दों के भाव, 3 शब्दों के भाव। रागड़ ताल तमिलनाडु के अग्नि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। एकल एकल व्यक्ति एकहरिया के रूप में जाना जाता है इसे, कि एकहरिया कोई एक व्यक्ति इसे कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भरतनाट्यम 3 शब्दों के भाव बना भाव। रागड़ ताल तमिलनाडु के अग्नि साहित्यिक नृत्य का प्रतीक है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। एकल एकल व्यक्ति एकहरिया के रूप में जाना जाता है। इसे एक अकेला व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है। अब फिर देखिए भरतनाट्यम के बारे में क्या कहा गया है। भरतनाट्यम के पुराने नाम सादिर, थेवरटम, पैराथयारटम, ई कृष्णलायर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम भरतनाट्यम नाम के लिए धक्का दिया जाता है, जिसे दसियाट्टम और
भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए आइए, भरतनाट्यम क्या बोलता है। इससे पहले मंदिर में देवदासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा किया जाता है। ये कृष्णा अय्यर द्वारा पुनर्जीवित कोई कृष्ण अय्यर द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया, जो कि 1910 में कला के क्षेत्र शैली से जुड़े नाट्यशास्त्र में पाए गए अंग्रेजों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। ये डांस फेमस था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? भरतनाट्यम। क्या कि शैव प्रमुख, मतलब शैव मतलब शिव, वैष्णव मतलब विष्णु, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। यानी कि शैव शिव पुल्लिंग है, वैष्णव विष्णु स्त्रीलिंग। विवरण में शिल्पाथी कारम इग्लो अडिगल द्वारा, ठीक है, कहानी कावलन और कन्नगी के बीच कहानी और माधवी ने दूसरे संगम के दौरान रचना की इसकी, ठीक है। मणि मणि मेकलाई कोवल की बेटी की कहानी और माधवी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्राह्मण परिवार युगों से इस प्राचीन नृत्य का दर्शन करते हैं। तंजौर नठुवरनार परिवार, ठीक है, जो कि इसकी स्टाइल में पाडलूर वजुवरूर कला क्षेत्र मेलात्तर तंजौर, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भरतनाट्यम, आप लोग भरतनाट्यम को इसको पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई हमें जो है ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि नृत्य की गतिविधि शैली, भरतनाट्यम के नृत्य की शैली कैसे होती है, आइए हम पढ़ते हैं। देखिए अलारिप्पू, देखिए ये अलारिप्पू है, जतिस्वरम है, शब्दम है, वर्णम है, पदम है, तिलाना है, मंगलम है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि भरतनाट्यम पिता पुरंदरदास, ठीक है, पिता पुरंदरदास, इसके जो म्यूजिक जो कि हिंदुस्तानी और कथक, ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन भी बनता है, पूछा भी जाता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप लोग इसका जो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। पिता पुरंदरदास जो कि कर्नाटक से, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनी और कथकली, ठीक है। ये जो भरतनाट्यम है फेमस डांस है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी मोहिनी अट्टम भी बोलते हैं इसको, और कथकली, ठीक है, जो कि महारानी MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न 1998 भारत रत्न 1998, रेमन मैगसेंस पुरस्कार 1974 में इन्हें प्राप्त किया। चलिए अब हम आगे जानते हैं। भरतनाट्यम के प्रतिपादक, जो कि हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। भारत की अलार्म बजी और उसे उठते ही अपनी माता रुक्मिणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। देखिए कितनी अच्छी कविता के रूप में दिया गया है, कि मतलब कहानी के रूप में भी है। भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मिणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बालकृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन किया गया है ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। देखिए भरत का क्या होता है? भरतनाट्यम अलार मतलब अलर में वेली, रुक्मिणी देवी, और पदम मतलब पद्म सुब्रमण्यर, सुंदर दोस्त मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, ठीक है। सारे सगे भाई
मेरिलिन साराभाई, मल्लिका साराभाई, बाला सरस्वती। ठीक है। बाल यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण लीला सैमसन। ठीक है। लीला शांता धनंजय, बीबी धनंजय। ठीक है। और धन सोनल मानसिंह। सो गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है। थोड़ा ऐसे ही इसको बनाया गया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है भरतनाट्यम के प्रतिपादन अल्लामेलवेल्ली। ठीक है। जो कि पांडान लूर शैली। ठीक है। अब जो है, अब आप लोग बताइए, इसको पढ़िए। ओडिसी से भी संबंधित। ठीक है। ओडिसी से भी संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुडेल। ठीक है। कह रहा है कि पद्म भूषण और 1956 कला क्षेत्र डांस स्कूल की स्थापना राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला रुक्मिणी देवी अरुडेल थी। ठीक है। सोनल मानसिंह पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। कौन? सोनल मानसिंह। ठीक है। पूछता भी है कि सबसे कम उम्र के कौन से थे जो जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कौन किया गया था, किन्हें किया गया था। भरतनाट्यम के प्रतिपादक कुछ अन्य घातांक राम वैद्यनाथ, मीनाक्षी, चितरंजन नर्तकी, नटराज उर्मिला और सत्यनारायण। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिक से याद करेंगे फिर से। सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी की सत्यनारायण कथा में गए, जहां उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। जो कि कच्ची पूड़ी डांस हमारा है। ठीक है। देखिए, सत्यम मतलब वेबम चिन्ना, और सतीश मतलब सत्य अर्पणा, लक्ष्मी मतलब सतीश लक्ष्मी, सत्यनारायण मतलब नारायण शास्त्री, सुंदर मतलब वेदांत सत्यनारायण, शोभा स्वप्न सुंदर शोभा, कच्चीपुड़ी नायडू कुचिपुड़ी। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखिए, ये कुचिपुड़ी डांस है। ठीक है। कौन सा डांस है? यह कुचिपुड़ी डांस है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुचिपुड़ी के बारे में जानेंगे। कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य पृथ्वी का प्रतीक है। कौन भैया? कुचिपुड़ी किसका प्रतीक है? पृथ्वी का प्रतीक है कुचिपुड़ी, जो कि कर्नाटक संगीत से है। ठीक है। कह रहा है कि देखिए, आंध्र प्रदेश कृष्ण जिला का शास्त्रीय नृत्य तंजौर तमिलनाडु में भागवत मेला नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह आधुनिक रूप तीर्थ नारायण यति पूर्व समय में यहाँ यक्षगान किया जाता था। शास्त्रीय नृत्य पूर्व समय में यहाँ पे गान किया जाता था। ठीक है। शिष्य सिंद्रेण योगी वैष्णव थे। ठीक, यहाँ के सिद्ध योगी कौन थे? सिद्धेंद्र योगी थे। कुचिपुड़ी नृत्य सिद्धेंद्र योगी विकसित नृत्य नाटक भामा कलामम भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक ईर्ष्यालु पत्नी सत्यभामा की कहानी। इसमें भामा कलापम द्वारा पुनर्मित बाला सरस्वती और रागिनी देवी। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है। गणेश वंदना पतिराम शब्द कला पदम तरंगण नर्तक पीतल की प्लेट के रिप पर सुंदर नृत्य करता है। रिप पर नृत्य करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक क्या है। जिसके सरनेम में भी रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होगा। जिसके नाम के अंत में रेड्डी दिख जाए, आपको क्या दिख जाए? रेड्डी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये सब किसके हैं? कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम के भी हैं। ठीक है। यामिनी कृष्ण पाठक। चलिए, पद्मश्री और पद्म भूषण विजेता भी हैं लोग। ठीक है। मल्लिका सराभाई। चलिए ये देखिए, मोहिनी अट्टम में कौन सा डांस है भैया? मोहिनी अट्टम।
ठीक है, ये कौन सा डांस है? मोहिनी अट्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मोहिनी अट्टम क्या है? हवा का प्रतीक है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम शब्द से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? मोहिनी अट्टम केरल राज्य का नृत्य रूप एक महिला द्वारा किया गया एकल एकल नृत्य रूप प्राचीन पाठ को देखा गया और संदर्भ व्यवहारमाला है। ठीक है, कौन सा माला दोस्तों? व्यवहारमाला है। चलिए अब देखिए 24 मोहिनी अट्टम को जो 24 हाथ के इशारे हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए दिया गया हाथ के इशारे कुछ, ठीक है, जो कि तत्तो चोलकेट्टू जालिंस्वरम पदवर पदम सप्तम तिलाना श्लोकम, मतलब इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है। ठीक है, और देखिए हाथ को कैसे कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए मोहिनी अट्टम के प्रतीक, किसके प्रतीक? मोहिनी अट्टम का ट्रिक क्या कह रहा है? मोहिनी गोपी के कान में जय सुना जय राधा कृष्ण की अम्बा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम के प्रतीक क्या है? मोहिनी अट्टम जो है मोहिनी अट्टम कान में गोपी का वर्मा सुना करल करेले कर्ण करेले। जय का मतलब सुनंदा नायर। राधा कृष्ण जो है जयप्रकाश मेनन। अम्मा का क्या है? राधा दत्ता। पल्लवी कृष्णन कल्याणी कुटी और अम्बा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक, ठीक है, मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक अब आपको बताना है कि कल्याणी कुटी अम्मा। ठीक है, नृत्य रूप का पुनरुद्धार केरल कल्याण में के संस्थापक 1952 में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कथकली, ये कौन सा डांस भैया? ये डांस हमारा है कथकली। अब हमें कथकली के बारे में पढ़ना है। कथकली, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? कथकली क्या है? कथकली, चलिए चेहरा हरा रंग का है और हरा ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। चेहरा जो हरा कलर का है जो कि ताकत का प्रतिनिधित्व करता है और जो कि इसमें 24 हाथ के इशारे होते हैं और यह ओडिशा रूप बुराई पर भगवान की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? बीएन, चलिए कथकली कि बीएन मेनन नृत्य रूप को पुनर्जीवित किया। सो बुराई पर अच्छाई की जीत। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य एक पुरुष द्वारा किया जाता है। यह रामायण और महाभारत की महाकाव्य पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कथाकली, कौन सा कली? कथाकली। देखिए प्रपत्र और तत्व, देखिए नाट्यम और नृत्यम केली कोटु कोटु और थोडयम थोडयम। ठीक है, अब देखिए नृत्य क्या है? नृत्य क्या है? पुरमपुडु तिरनोकु और संगीत चौथा है और इल्कियाटम और जो पांचवा क्या वाद्य है? कलासम। ठीक है, चलिए है देखिए कलारियट्टम मार्क कलारी पैट्टू और मार्शल डांस। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बचा, हमारा स्लाइड ख़त्म हो चुका है। जो कि हमें सोचा था 20 मिनट आपको करवा दूंगा लेकिन लेट हो गया है, कोई बात नहीं।
देखिए कह रहा है कि मिलेना साल्विनी, पीवी बालकृष्ण, कुरूप गोपीनाथ और कोटुकल, नंद कुमार नायर, किसड़ाली सारा भाई। ठीक है, इसको ट्रिक्स याद करना है आपको, जो है ना आपको ट्रिक्स याद करना है। चलिए अब अभी हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए कथक, एक कथक कहाँ का है, जो कि उत्तर प्रदेश का डांस है। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था। आइए देखते हैं। देखिए कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य नाम कथा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है कहानी। ठीक है, कहानी। कहानी जो है फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एक कहानी फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य ठुमरी संगीत में किया जाता है। ठीक है, जो कि उर्दू गज़लों में प्रदर्शित किए गए मुगलों ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए घरानाएँ। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि कथक किस घराने के लोग डांस करते हैं। देखिए है क्या, पहला क्या है, लखनऊ वाजिद अली शाह जयपुर घराने के थे, और भानुजी बनारस जानकी प्रसाद, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे और संस्थापक थे ये लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि कथक में क्या है, एलिमेंट्स। कहते हैं कि आमद, थाट, टुकड़ा, परान। ठीक है, परान और जुगलबड़ी, तराना, क्रमालय, घाट और भाव। ठीक है, कह रहा है कि अब जो कथक को जो है इसको ट्रिक से जानेंगे। कह रहा है कि ट्रिक, कह रहा है कि अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा पढ़ के बताते हैं। कह रहा है कि अरे महाराज नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी, लखपति बनोगे और सब मंगलमय होगा। ठीक है, चलिए महाराज मतलब बिरजू महाराजा, लच्छू महाराजा और अच्छन महाराजा। ठीक है, इन लोगों का नाम है भैया। फिर नारायण, नारायण में क्या है, सोवना नारायण, देवी का सीता देवी, कालिनी, अटना, नलिनी, आस्था। ठीक है, आस्था में क्या है, नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, प्रसाद में क्या है, विद्या, गौरी, अदगर। ठीक है, विद्या में क्या है, कुमुदनी, लाखिया। लखपति में क्या, अदिति, मंगलमय दास। और मंगल क्या क्या होगा, मंगल का नहीं दिया गया आपको। चलिए अब आपको बताना है कि बिरजू महाराजा कथक के प्रवर्तक थे। सब लोग जानते हैं बिरजू महाराजा। कालका बिंदादीन घराना लखनऊ पर विभूषण 1986 को हुआ था। नृत्य विद्यालय कलाश्रम 1998 था। ठीक है, चलिए ये देखिए ओडिसी नृत्य है। ठीक है, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओडिसी पानी का प्रतीक है। ओडिशा, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य। तत्व मंगलाचरण, वतु नृत्य, पल्लवी, झरिझम, मोक्ष। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ ओडिसी। कह रहा है कि एक ट्रिक में अगर नाम में मुहापत्रा और मुहानत्री दिख जाए तो ओडिसी में ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए ओडिशा के प्रतिपादक 2007 पर पद्म विभूषण। कह रहा है कि केलुचरण महाराजा सुजाता महापात्रा जो है ओडिसी के पिता, या पंकज चरण दास, या फिर जो है ओडिशा का आधुनिक रूप लीला मोती, निहारिका मोती।
भूटान के प्रधान माधवी ने से मिलने उड़ीसा आए और यह बात विजय ने संजय और साहू को बता दी। ओडिशा के प्रतिपादक भूटान सगुन भूटानी प्रधान गंगाधर प्रधान माधवी मुद्रण उड़ीसा ओडिसी विजय सतपंथी सुजुका रज्जू क्या है पाणिग्रही सुधार और साहू। ठीक है, साहू तो शाही डांस ही है। चलिए, मणिपुरी डांस है मणिपुरी का। कह रहा है कि मणिपुर का नृत्य रूप, ठीक है, अंतर्मुखी प्रकार का नृत्य रूप है, ठीक, जो कि वैष्णव धर्म पर आधारित नृत्य का वैष्णव रूप है। ठीक है, चलिए, मणिपुरी का जो कि 3 फेमस है, ठीक है, रामलीला जो कि राधा और कृष्ण, प्रोफाउंडर राजर्षि भाग्य चंद्रा है। ठीक है, और सकृतन जंगोई और चोलोम थांग था मार्शल डांस। ठीक है, और जो कि ये है पंग का उपयोग नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मणिपुर के प्रतिपादन, कहाँ के भैया प्रतिपादन? मणिपुर के। झावेरी सिस्टम बिंबावती देवी निर्मला मेहता गुरु विपिन सिंह चारू माथुर देव यानी चली अर्जुना काबुनी। ठीक है, तो और शीर्षक दिया गया हजाबा मणिपुर राजा द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आगे मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग जो है इसको आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं अभी को पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, चलिए, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया कह रहे कि असम वैष्णव रूप का नृत्य रूप वर्ष 2000 है में शामिल पिता श्रीमत शंकर देव थीम भगवान कृष्ण से संबंधित है। असम का प्रतीक बोरगीत अधिकाया नाथ नृत्य भावना। ठीक है, भावना। फिर उसके बाद जो अंकिया नाथ की प्रस्तुति डांस नंबर 40 झुमरुआ नाडू भाग्य। ठीक है, अब आपको बताना, मैं 60 क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जतिन गोस्वामी भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित गुरु घनकांत बोरा इंदिरा बोरा मोनोग्राम दत्ता सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वही सबको पता है भैया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं भी आपको वन लाइनर भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि नृत्य शैली को रंगमंच, ठीक है, नृत्य शैली को रंगमंच कला के रूप में नया रूप दिया जाएगा और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यामिनी मूर्ति कृष्ण मूर्ति तिरुमाला तिरुपति देव स्थान की निवासी नृत्यांगना और गुरु शशधर अचकर पक्क को 6 नृत्य के उपयोग के लिए 2010 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 1964 में कुमुदनी लाखिया द्वारा स्थापित कडाम नृत्य केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि
पुरस्कार 2022 कुचिपुड़ी के लिए अवर्टा सतीशन को प्रदान किया गया। और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध व्यक्तित्व पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। ठीक है, अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई तो आप उसको बता दीजिएगा, मैं उसको पूरा कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।